तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर 3 का नेशनलिज्म इन इंडिया का यूनिट 1.2 द रोलेट एक्ट। ठीक है, इसको काला कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसके लिए इसके बारे में दिया है, गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट 1919। गांधी जी क्या किए, पूरे देश भर में रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करने का सत्याग्रह लॉन्च किए पूरे देश भर में। मतलब सभी जगह। पहले था कि चंपारण गए, गुजरात गए, खेड़ा गए, अहमदाबाद गए, अलग अलग है। इस बार बोले कि हम पूरे देश में अनाउंस करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट के लिए। और ये किसके अगेंस्ट में था? ये था रोलेट एक्ट 1919 में जो पास हुआ था। इसमें क्या था, इस एक्ट के मुताबिक, इस एक्ट को मतलब भारतीय इंडियन जो मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो इंडियन मेंबर्स थे, उनके विरोध के बावजूद, वो लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस तरह का कानून को नहीं पास करना चाहिए, लेकिन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको बहुत तेज़ी से पास कर दिया। इस बिल को, इस कानून को पास कर दिया और बना दिया। इस कानून में था क्या कि गवर्नमेंट के पास पावर था किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने का, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बिना किसी एफआईआर, बिना किसी केस मुकदमा चलाए हुए 2 साल तक जेल में रखने का। तो गांधी जी जो थे, यहाँ पे देखिए दिया है, महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंस मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ वुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। महात्मा गांधी जो थे, ये मूवमेंट, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट की? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की है 6 अप्रैल को। किसके साथ, क्या करके? हड़ताल स्टार्ट करके। इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ हुआ कि बहुत सारा रैली ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, बहुत सिटी में रैली ऑर्गेनाइज हुआ, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कशॉप भी बंद हो गया। उसके बाद जो ब्रिटिश था ये डर गया, ब्रिटिश के मन में डर बैठ गया कि ये लोग जो हम लोग का कम्युनिकेशन लाइन को बिगाड़ दे, कम्युनिकेशन ऑफिस में भी, टेलीग्राफ ऑफिस में हमला कर देगा, रेलवे पे हमला कर देगा, रेलवे और टेलीग्राफ को डिस्टर्ब करेगा। तो इसके लिए क्या किया, वो सभी को सबक सिखाने के लिए मार्शल रूल लागू किया। जिसमें कि देखिए क्या था, मार्शल रूल लागू करने से पहले, मार्शल रूल बाद में लागू हुआ था। ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। मतलब कि वो डिसाइड किया कि सभी का दमन करना शुरू करना, तो सबको नीचे गिराना होगा, सभी को जल्दी से जल्दी इस विद्रोह को रोकना होगा, नहीं तो ये लोग जो है रेलवे और टेलीग्राफ को, हम लोग का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। ये ब्रिटिश को डर था। फिर देखिए क्या क्या है उसके चलते, वो ये डर को ख़त्म करने के लिए अपना विरोध, जो विरोध हो रहा था उसको रोकने के लिए लोकल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। लोकल लीडर्स जो अमृतसर के थे उसको जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी को बैन कर दिया दिल्ली से आने से। 10 अप्रैल को पुलिस जो था ओपन फायर कर दिया। पीसफुल प्रोसेशन, मतलब शांति से जुलूस निकाला था, उस पर क्या किया, 10 अप्रैल को अमृतसर में 10 अप्रैल को पीसफुल प्रोसेशन जो निकाला था उस पर हमला कर दिया। पुलिस जो था वो बोले फायर करवा दिया, जिसके कारण प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, जिसके कारण पुलिस जो प्रोसेशन था या फिर वो लोग जो गुस्साए हुए लोग थे वो बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे पे हमला कर दिया। उन सभी पे हमला करके, अटैक करके उन लोग को लूटना शुरू कर दिया। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ किसके टाइम, मार्शल लॉ में किसको दिया गया? जनरल डायर को दिया गया। ठीक है, मार्शल लॉ का कमांड कौन कर रहा था? जनरल डायर। फिर आगे देखिए, फिर आगे दिया है कि 13 अप्रैल को, ऑन 13 अप्रैल को क्या हुआ? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ, इंसिडेंट हुआ था, जो आप लोग पढ़े होंगे पहले भी इसके बारे में। इसमें क्या हुआ था? ऑन दैट डे लार्ज क्राउड गैदरिंग इन क्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। मतलब बहुत सारे लोग जो थे जलियांवाला बाग में जमा थे। प्रोटेस्ट, कुछ लोग जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के खिलाफ। कुछ जो थे बैसाखी का मेला घूमने आए थे। उन लोग को बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजर्स अनवेयर ऑफ द मार्शल लॉ हैड बीन इम्पोज। मतलब ये जो जितने जो लोग आए थे जलियांवाला, इन लोग को नहीं पता था मार्शल लॉ लागू हो चुका है। ठीक है, तो जनरल डायर क्या किया, एग्जिट को ब्लॉक किया और ओपन फायर करवा दिया, जिसमें कि हम 100 पीपल, हंड्रेड्स के संख्या में पीपल
मारे गए। वो उसके बाद डिक्लेयर किया कि वो ऐसा क्यों किया, वो डिक्लेयर किया कि वो ऐसा क्यों किया, प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, मतलब लोगों में नैतिकता का प्रभाव बढ़ाने के लिए वो क्या किया, बोला कि टेरर और उसमें लिखा है, देखिए इसके बारे में क्या लिखता है कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। मतलब दहशत, डर का माहौल बना के उस लोगों के अंदर में मोरल इफेक्ट को, नैतिक वैल्यू को, नैतिकता के भाव को जगाना चाहता था। ये उसका कहना था, किसका, जनरल डायर का कहना था। इसलिए बोला कि हम ऐसा काम किए। बाद में वो अपना स्टेटमेंट दिया। फिर आगे दिया द न्यूज़ जालियांवाला बाग स्प्रेड, जालियांवाला बाग का जो था ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया, नॉर्थ इंडिया के सभी शहरों में फैल गया, जहाँ पे स्ट्राइक होने लगा, पुलिस पे हमला होने लगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हमला होने लगा। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड ब्रूटल, गवर्नमेंट ज़बरदस्त, अब जो गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब सबको झुकाने पे पड़ गया कि अब किसी भी तरह लोगों को झुकाना है, मारना है, मार पीट के ही झुकाना क्यों नहीं पड़े, मार पीट के ही झुकाएंगे, लेकिन सबको झुकाएंगे। ठीक है। इसके बाद आगे दिया है इसमें कि आतंकित करना चाहती थी सरकार, जो था लोगों को अब अपमानित और आतंकित करना चाहता था। मतलब सबको चाहता था कि अब ये कुछ भी हो जाए हम नहीं झुकेंगे, सरकार करना था कुछ भी हो जाए लेकिन हम नहीं झुकेंगे, आप जो भी कर लीजिए। तो इसी दौरान वो लिखता है कि लोगों को ज़बरदस्ती, क्या लिखा है, वे सत्याग्रही फेस फोर्स्ड, सत्याग्रहियों को ज़बरदस्ती नाक ज़मीन पर रगड़ने के लिए मजबूर किया जाता था गलियों में। उसके बाद बोला जाता था सल्यूट करो साहब, जितना भी साहब थे, ऑफिसर्स थे, सबको सल्यूट की ज़बरदस्ती करवाया जाता था। यहाँ तक कि गुजरांवाला, जो पंजाब में अभी पाकिस्तान में है, ये गुजरांवाला पे क्या क्या ब्रिटिश बम गिरवा दिया, वेयर बॉम्ब सिंस वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट, महात्मा गांधी क्या कि ये मोमेंट को जो वापस आंदोलन जो चलाए थे सत्याग्रह आंदोलन, ये वापस ले लिया। जब देखे कि हिंसा बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो महात्मा गांधी क्या किए, इसको वापस ले लिया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है नो सच मूवमेंट वे वाइल सत्याग्रह रॉलेट से सत्याग्रह हैड बीन डिवाइड स्प्रेड मूवमेंट इन लिमिट मोस्ट सिटी, मतलब शहर तक ही ये मूवमेंट जो था रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट के खिलाफ जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये सिर्फ और सिर्फ शहर तक ही गया, शहर और शहरों तक ही रहा, गाँव तक नहीं गया। नो सच, गांधी जी का कहना था कि नो सच मूवमेंट, जब बड़ा मूवमेंट अगर करना है तो उसके लिए हिंदू और मुस्लिम को नज़दीक लाना होगा। नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर, उसके लिए चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जब तक साथ नहीं, तब तक कि कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं किया सकता। वन वे डूइंग दिस, मतलब एक तरीका उनको समझ में आया कि जिसके जरिए वो हिंदू मुस्लिम को एक साथ कर सकते, वो था खिलाफत इशू। फिर आगे दिया है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड इंडेड विथ द डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, ऑटोमन तुर्की जो था हार गया। तो एक ऐसा अफवाह फैला कि जो वहाँ का खलीफा, जो वहाँ का राजा था ऑटोमन का, उसका नाम था खलीफा, जो आध्यात्मिक गुरु या उसका जो इस्लामिक वर्ल्ड का जो गुरु था उसका या स्पिरिचुअल हेड था, उसका नाम था खलीफा। तो ऐसा रूमर्स फैला कि खलीफा को उसके पोस्ट से हटा के ब्रिटिश वहाँ पे अपने से रूल करने जा रहा है, ब्रिटिश उसको अपने कब्जा में लेने जा रहा है। तो इसी के अगेंस्ट में खलीफा के पावर को बचाने के लिए, टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर, खिलाफत मूवमेंट वाज फॉर्म्ड इन मार्च 1919, मार्च 1919 में खिलाफत मूवमेंट के खलीफा के पावर को लौटाने के लिए खलीफा के सपोर्ट में एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। और ये कब बनाया गया और कहाँ बनाया गया, बॉम्बे में बनाया गया। कब बनाया गया, मार्च 1919 में बनाया गया। ये कौन बनाया, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों, और साथ ये उसी टाइम महात्मा गांधी जो से ये दोनों मिलने भी आए कि कैसे इसको पॉसिबल किया जाए, कैसे इसको एक साथ सभी लोगों को एक साथ किया जाए और सभी लोगों को यूज करते हुए ब्रिटिश को खलीफा पर कब्जा करने से रोका जाए, खलीफा को उसके पोस्ट से हटाने से रोका जाए। तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखा, गांधी जी सॉ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि मुस्लिम को अब एक से एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे हिंदू और मुस्लिम को लाने का एक तरीका दिखा। और ये क्या हुआ, कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920,
he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement support of खलीफा as well as स्वराज। मतलब सितंबर 9 कलकत्ता सेशन जो हुआ कांग्रेस का, जो कलकत्ता सेशन था सितंबर 1990 में 1920 में, उसने क्या किया, उसमें गांधी जी ने क्या किया, दूसरे नेताओं जितने भी अलग अलग तरह के लीडर्स थे सभी को मना लिया कि खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में आवाज़ उठाएं, और साथ में स्वराज के लिए भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। स्वराज के सपोर्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ में स्टार्ट किया। ये कब डिसाइड किया गया? सितंबर 1920 में डिसाइड किया गया खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा कांग्रेस। और ये कब कहाँ पे हुआ? कलकत्ता सेशन, कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन था, कलकत्ता में जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ था उस दौरान ये डिसाइड किया गया। ठीक है, तो इसमें 1.2 खत्म हो गया है।